मोक्ष या मुक्ति ये समझाने का नहीं, समझने का विषय है। माने मुझे पता नहीं है, मैं अभी उसके आसपास भी नहीं फटका हूँ, लेकिन मैं दूसरों पर दंड संहिता अप्लाई कर देता हूँ। मैं आपके साथ ऐसा कर दूंगा, मैं आपको ऐसा कर दूंगा। अरे मेरी हैसियत क्या है? मुझे मुक्ति के बारे कुछ पता ही नहीं है। क्या मैं खुद उसके लिए एलिजिबल हूं? तो ये बात याद रखनी है। सामान्य नियम उस व्यक्ति के लिए लागू होते हैं जो अभी भी हानि, लाभ, जय, पराजय, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, इन सब विषयों में लगा हुआ है। लेकिन जो इन विषयों से ऊपर उठ चुका है, वो जो भी करता है ईश्वर की सेवा समझकर करता है। उसको पूछें आपको क्या अब चाहिए, कहते प्रभु परमात्मा, मुझे तो परमात्मा को ही समझना है, उसी में विलीन होना है। ऐसे व्यक्ति के लिए सामान्य नियम लागू ही नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रकृति से परे चला जाता है, देवताओं से परे चला जाता है। इसीलिए किसी को दंड देने का धर्म के विषय में हम जैसे सामान्य व्यक्तियों को तो उसका बल ही नहीं है। और जो अपने आप को स्वयं से कह रहा है कि नहीं, मैं आपको दंड दूंगा क्योंकि मुक्ति मैं जानता हूं, क्योंकि मुक्ति उसको तो समझ में आ सकती है जो बोल रहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो अपने मुंह से बता रहा है कि मैं मुक्ति जानता हूं, इसका माने वो अभी दूर है। क्योंकि जैसे जैसे उस अथाह ज्ञान को व्यक्ति पा लेता है, वो व्यक्ति धीर गंभीर हो जाता है। उसके लिए अहंकार, स्वाभिमान, ये सब शून्य में विलीन हो जाता है। इसीलिए हम कभी भी किसी को ऐसा डराकर धर्म का पालन कर, उससे तुझे मुक्ति की प्राप्त होगी, इस प्रकार का कोई कॉपीराइट धर्म को लेकर हमारा नहीं है। ठीक है, इसलिए बात अच्छी तरह समझना चाहिए। हम सब ने यह तय किया था, हम सब ने मिल बांट कर तय किया था कि हम आज्ञा का पालन करेंगे, हम धर्म का पालन करेंगे ताकि हमें मुक्ति प्राप्त हो। लेकिन ये एकाधिकार किसी एक व्यक्ति विशेष के पास कैसे चला गया कि अगर तूने पालन नहीं किया तो मैं तुझे दंड दूंगा? क्योंकि ये हमारी सहमति से, हमारे लिए, हमारी अभिवृद्धि के लिए बनाया गया था, ना कि किसी को धमकी देने के लिए बनाया गया था। इसलिए मुक्ति समझने का विषय है। स्वयं समझ लिया तो माने हमारा बेड़ा पार हो गया, और दूसरे को समझाने में लगे रहे, हमारी मुक्ति का पता नहीं। इसलिए मुक्ति को